के इस सुंदर पथ पे, और किसी कारण से भी हम इस पथ पे आ जाएं, विवशता से किसी से मिलने। अरे कोई नहीं सही, कई लोग तो लड़की दिखाने के लिए मंदिर आ जाते हैं, देखा है। एक सिद्धांत कहा जाता था, एक मूवी थी गिरधर जी, उसमें था जो डर गया सो मंदिर गया। बेटे डर के भी मंदिर आए, अच्छी बात है। उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, आप फिर श्री हरि की शरण आइए, आप फिर श्री हरि की शरण आइए। परेशानियों में हम सब लोग रहते ही हैं, जीवन काल में बहुत आती है। कभी किसी परेशानी से हम इस अच्छे मार्ग पे आ जाएं, हैं? बिबसहु जासु नाम नर कहीं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि। क्या बोले? अगर विवशता पूर्वक कोई भगवान का नाम बोल दे। हमारे शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी कथाएं आती है, कहते हैं अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावका। अनिच्छा से भी अगर आग को कोई छू ले तो वो जल जाएगा, तो इच्छा से छूने वाला तो जलेगा ही, गलती से छुआ तो भी आग का स्वभाव जलाना है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृतः है। ये पद्म पुराण का है। जब मधुर का प्ले लिखा जा रहा था तो वो उस पर ड्रामेटाइज करना था, तो भगवान शिव के मुंह से हमने ये कहलवाया। उसमें जो भगवान शिव स्वरूप धारण जिन्होंने किया, उसमें ये कहा, तो ये पद्म पुराण के ये श्लोक हमें दुष्ट व्यक्ति के जीवन का चरित्र दिखाया था। गिरधर जी दुष्ट व्यक्ति बने थे उसमें। बहुत सुंदर प्ले है, अगर आप देखेंगे तो पूरा भी ऐसा लगेगा कि वो लीला आंखों के सामने चल रही है, और वो लाइटिंग और वो तड़क भड़क के बीच में ऐसा लगता है कि क्या, ऐसा लगा अंतर जगत ने उस प्ले को बनाया है। डायरेक्टर वो कोई ऊपर वाला ही था उस समय, ठीक है। लेकिन मेरे को बात अच्छी, उसमें ये शब्द था कि दुष्ट चित्त से भी स्मरण करने वाला। एक 4 ठग थे, डकैत, वो जंगल में थे, जंगल में रहा करते थे, लोगों को लूटा करते थे। तो उन्होंने कोडवर्ड क्या बनाया, चारों जने क्या है, एक जना दूर से बोला करता था, किसी आदमी को दिखता था, क्या कहता था, नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अरे नर आ रहा है, नर आयण आयण आयण। तो कोड वर्ड क्या था, वो काफी दूर रहता था, मजीरे पीटने लगता था, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो रास्ते में लोग सोचते थे कि भगत जी बैठे हैं, ये रास्ता सेफ है। महात्मा जी बैठे, भैया महात्मा जी, वो था डकैत, वो आगे वालों को सूचना करता था, नारायण कोई नर आ रहा है तो सावधान हो जाओ, अब इसे लूटना है आगे तुम लोगों को। तो अब उसके बाद में दूसरा जना था, वो दूसरा जना
क्या करता था, उसने बड़े दूर से वो देख लिया करता था। उसका काम ये होता था लोगों को रेकी करना। वो पहचान जाता था कि इसके अंटे में दाम है कि नहीं है। पहले अंटी होती थी, अंटी आप लोगों ने देखा, आंटी नहीं ये जो आंटी समझ रहे हो आंटी पुलिस बुला लेगी, ये आंटी वाला आंटी नहीं, एक अंटी होती थी, अंटी विद्या कंठ की और रोकड़ा अंट का। तो अंट बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे बनियान और बनियान में ऐसे से हाथ डालो तो उधर जेब निकलती थी, उसी में रुपया भर के रखते थे। पुराने में एटीएम थोड़ी मिला करता था। तो कहते हैं अंटी का रुपया काम आता है, अंटी का नहीं, ये अंटी वाला रुपया काम आता है ऐसे। तो वो क्या करता था, दामोदर दामोदर, दाम उदर, दामोदर 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 भैया। तो उसको दामोदर का अभ्यास हो गया था। वो बंदा, जैसे कई लोग एक पद बोलते हैं ना, वो तकिया कलाम है, एक जना कहता था, जैसे ना वो पर्ची काट के पिछली बार अपने प्ले बनाया था, हैं ऐसे कई लोग बोला करते ना, अरे हाँ हाँ ब्याज लगा के कुछ आपने बनाया था ऐसा। तो कई लोगों का तकिया कलाम होता है कुछ। आजकल तो लोग बहनों की और माताओं की गालियाँ दे दे के बोलते हैं और सोचते हैं तकिया कलाम है। अरे थोड़ा भगवान का नाम ही बोल दो भले आदमी, पर नहीं बोलेंगे, हैं तो होता है कि नहीं होता। बड़े शौकिया, बड़े अपने आप को वो विशेष दिखाने के लिए अक्सर हर बात के अंदर में एक चीज़ को बिना जिस बात का कोई औचित्य नहीं, भाई बंदे को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में कहा तो ये कहेंगे उसे क्रोध से इसके मुंह से गाली निकल गई, पर जिसने चाव से गालियां को मुंह में सजाया है, इससे भगवान का नाम विवसहु जासु नाम नर कहहि, ये बात विवशता से उस बंदे ने चालाकी से भगवान का नाम रखा है। क्या बोलता था, एक जना बोलता था नारायण नर आ रहा है, दूसरा कहता दामोदर दाम है उसके रोकड़े यहाँ पे अंटे में दाम है, तो दाम उदर, उदर मतलब ये, तो दामोदर। और तीसरा वाला बंदा कहता था, देखते ही पहचानता था, तो वो कहता था आहा, इशारा कर देता था, तो वो कहता है मैं तैयार हूँ, क्या बांस लेके तैयार रहता है। वो कहता वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बांस दे दो, तो वासुदेवाय। अब उसने हाँ उसका यही इसका उसका ये था, तो उसने क्या किया, उसने वासुदेव नाम को पसंद किया। देखो ये उनकी कोट भाषा है, उसने वासुदेव नाम का बांस से संबंध निकाला है, वासुदेवाय वाय बांस दे, वाय मतलब कहते ना, हाँ है, तो दे बांस पे बांस। ओ भैया उसका भूत उतार देते थे मार मार के, जानते हो, उसे लूटने के लिए। और फिर तीसरा आता था, चौथा, और वो लूटता था, हरण करता था, तो वो कहता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वाह भाई वाह। तो ये चार दुष्टों ने ऐसा किया। विष्णु धर्मोत्तर में आराम वसुचराम, आराम वनस्मराम वसुचाहराम, ऐसे नाम था कि सब देव आश्चर्यचकित हो गए। एक जना कहता है आराम, कोई आ रहा है, आराम, वो हद लगते हैं। वो दूसरा कहता है वनश्चराम, वन में ये चरण कर रहे हैं तो यहीं लूटो। और तू तीसरा कहता था वसुचाहराम, इसके वसु मतलब धन हरण कर लो। इस तरीके से वो चारों मर गए थे। ऐसे ही इस कथा में है कि एक दिन वृक्ष के नीचे बिजली गिरी, मर गए चारों एक साथ। तो जैसे कोई तकिया कलाम वाला है तो जब मरेगा तो बोले पर्ची काट के, ऐसे ही मरेगा, ऐसे बोलेगा। जो तकिया कलाम बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा। जो माँ बहन की गाली देता होगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, शायद वही निकल जाएगा, अंत में जाएगा कहीं पे किसी भीषण नरक में। भैया इन्होंने क्या किया, जैसे वो मरे तो मरते समय उनके मुख में क्या नाम आया, अजामिल वाली स्थिति हो गई। जिसके ऊपर बिजली चारों पे गिरी, तो जिसने जो नारायण बोलने का बड़ा अभ्यासी था ना, तो उसके मुँह से निकल नारायण
दूसरे वाले ने कहा दामोदर, तीसरे वाले ने बोला वासुदेव और चौथे ने बोला हरे कृष्ण। और भैया भगवान के पार्षद आ गए। क्यों जी? जिंदगी भर लूटमार डकैती करो और फिर अंत में मरते हो भगवान का नाम ले लो, इससे तो समाज में अधर्म फैल जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं जो सब काल में बंदा कहता है जीवन भर जिसका अंत में वही नाम आएगा। अंत में भगवान का नाम बड़ा मुश्किल से आता है। हमारे कहते हैं एक कवित्व में, इस जीवन की सुंदर कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियाचल की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। मौत कब हमारे पास आके खड़ी हो जाएगी? हमारे पास कितना बड़ा हमने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, देखो तब हम बच जाएंगे, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। संसार के इन दायरों में यहाँ का धन हमारे काम जरूर आ जाता है, लेकिन उस दायरे के लिए जो धन चाहिए वो मनुष्य जीवन में मनुष्य होने के नाते जरूर। मेरे को एक क्लास थी विदेशों में, एक सज्जन ने मुझसे पूछ लिया तो कि हम तो पहले मांस वास नहीं खाते थे और यहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, प्रोटीन विटामिन या उसे कमी हो जाती है, तो हमें मांस खाने की आदत पड़ गई है यहाँ पे, तो ऐसा खा लेते हैं। फिर उनका इस शास्त्र में लिखा, मैंने कहा आपका मन क्या कहता है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मांस खाना? करे नहीं, बड़े बड़े संतों ने विदेशों के, हमारे धर्म के अलावा तो और भी तो संत हुए, संत जॉन पॉल, उनका नाम लेने लगे कई संतों के नाम, वो सब खाते थे मांस। मुझे नहीं पता था वो कितना मांस खाते थे, किसका मांस खाते थे, मैं क्या बोलूँ उनके विषय में। लेकिन मैंने कहा आपकी प्रज्ञा क्या कहती है, मांस खाना चाहिए? जो जीना चाहता है, पशु भी जीना चाहता है, हर चीज़ जीना चाहती है। मैंने कई उदाहरण दिए। फिर उन्होंने ये बात रखी कि हमें यहाँ ठंडा देश है, हमें प्रोटीन विटामिन और इसकी B12 उनकी कमी होती है, इनमें मांस वास सही मिल पाता है। तो मैंने पीछे शाकाहारी लोग जितने थे, मैंने कहा फिर इन सब से प्रश्न पूछो कि ये लोग मांस खाते हैं, इनको ये, मैंने कहा आप भी आपके प्रोटीन विटामिन चाहिए आप लोगों को? पीछे मैंने सबको आवाज़ लगा के पूछा। एक बार एक सज्जन ने और मुझे ये कहा था कि जो प्रोटीन, जो विटामिन जो मांस से मिल सकते हैं और वो किसी चीज़ शाकाहारी में होते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांस खाया जाता है और अधिकतर देशों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांस। तो मैंने कहा आप महज इस बात पे कि प्रोटीन विटामिन मिलते हैं तो और खा लेना चाहिए किसी को। मैंने कहा आपको खा के अगर मुझे प्रोटीन मिले या आपको मैं कह दूँ आप में बहुत प्रोटीन, आप में बहुत विटामिन है, या मैं इन 4 लोगों को कह दूँ आपको खा लेंगे, तो आप इसे स्वीकार करेंगे? महज दूसरों को हमें प्रोटीन चाहिए, दूसरे का जीवन ले लेंगे? ये बात बहुत ही खतरनाक है। मनुष्य जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, इस बात को नहीं सोचते। आज दूसरे को याद रखना, जो और को मारे छुरी उसको भी पड़ता है छुरा, ये जीवन है, इसे हम समझें। और मुझे तो यही बात लगती है, ऐसा सुअवसर है विवश हो के भी अगर कोई इस मार्ग पे आ जाता है, मंदिर आ गए, किसी कारण से भी आ गए, आदमी का कल्याण ही है भगवान के श्री चरणों में आने के बाद में। तो ये बात अच्छी है, स्वयं की प्रसन्नता से जो लोग आते हैं उनके लिए। तो हमारे यहाँ मासी जी अपने राजस्थान में कहानियाँ सुनाते हैं, व्रत वगैरह होता दीदी, आपने सुने होगा ना भी करवा चौथ तो कहते हैं लोग आज कहानी सुना लो, तो बूढ़ी माँ घर की कोई भी सुनाती, दादी वगैरह सुनाते ना मासी जी, तो वो सुनाती तो वो कहती, क्या कहते हैं भाई, कहती न सुनती न ओंकारा भरती न, तो कहा ही सुना ही अनुमोदन कर ही। बाबा तुलसी कहते हैं भाई ये चौथ भाई जिसो भी बूढ़ी बिना फलाने न दियो बितो भी न भी दियो, ऐसे कहते हैं ना, जैसा उस बुढ़िया को दिया गणेश जी महाराज वैसे उसको भी देना। जो सुन रहे हैं ना, सुनना बहुत बड़ी क्रिया है। हमारे यहाँ धर्म से जुड़ने की, भगवान से जुड़ने की, सत्य से जुड़ने की पहली विधा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो सुनो बहुत अच्छे से, और जब सत्संग में आएंगे तभी तो सुनेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, हमें इस बात को समझना चाहिए। ऐसे ना समझें कि चलो भैया, कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे ये सारे चोचले और ये पंडितों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, ऐसे से कई लोग बड़े इसे और बड़ा सम्मान और बड़े अपमान, मतलब सम्मानहीन और बड़ा और अपमानित दृष्टि से देखते हैं।
मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग इस बात को समझें। ये वेशभूषा है ना, कोई इसमें अगर यही कोई अंग्रेजी स्टाइल में ये सब बातें बताने लगे तो कहते हैं मोटिवेशनल और स्पीकर, बहुत बढ़िया। कोई पंडित जी बताएंगे, अरे सच ही तो बता रहे हैं, क्या धोती आ गए, ऐसे कई लोग धोती नाम रख देते पंडित जी का। बाकी भाई हम तो धोती ही हैं। सच बताएं आपको, एक बार एक एयरपोर्ट पे बैठे, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं वॉशरूम में गया, थोड़ा वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे, शायद गोरखपुर के लिए फ़्लाइट थी और मेरे लिए जो भोजन पैक था वो टिफ़िन में निकल गया था। मेरे साथ कौन सा बच्चा था मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं वहाँ बैठ गया। तो एक सज्जन ऐसे ही, वो पता नहीं मुझसे पूछने आए या मुझसे खुराक लेने आए, उन्होंने बोला पंडित जी पंचांग कि वो क्या पूछे उन्होंने, कौन सी तिथि वो कब पड़ेगी। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा मैं वो वाला पंडित नहीं हूँ। फिर कह रहे नहीं वो कह रहे फिर भी आप थोड़ा बहुत तो बता दोगे, कुछ अनुमान ही लगा दो। बंदा, मुझे लगा इसकी कहीं ये मुझसे जैसे मस्ती करने के लिए पूछने लगता है ना कई लोग, मैं मिला उसे लगा कि एयरपोर्ट पे बैठे धोती वाले से ही बात कर लो तो उसका टाइम पास ना हो रहा, ये यहाँ तिथि थोड़ी पूछना है। तो उसने कहा फेरे वेरे तो कराते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं चिता पे मंत्र पढ़ता हूँ। फिर मैंने सोचा ये पंडित जी नहीं है बेटे, पंडित जी दूसरे किस्म के। फिर मैंने उससे अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी, तो उसे लगा कि तो ये पंडित जी तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो 2-3 मिनट उसने मुझसे बात की होगी। मुझे लगा ये मुझे खींचने के लिए आए, तो मैं इसे सीधा जवाब क्यों दूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित, तो मूर्ख को अकल न दो टका दे दो। लाडली लाल की जय।